आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? 2017 से। हाँ, मतलब पहले इसको फिट्स काफ़ी पड़ते थे। अच्छा। उसमें काफ़ी कंट्रोल आया। एलोपैथी डॉक्टर हमने कोई भी नहीं छोड़ा एनसीआर में जिसके पास हम ना गए हों इसको लेके, लेकिन कोई भी इस केस को समझ ही नहीं पाया क्या केस है। सब दवाइयाँ दी हमने आज तक। इसको फर्क भैया तो थोड़ा सही है, पहले से तो बहुत है। पहले कम बोलता था, अब थोड़ा खुल के बात करता है। स्कूल भी ठीक जाने है। लगा, सेकंड क्लास में भी। एम्स में थे ना आप शायद पहले दिखा के? इसको 40s में करवाया था। अब तो लिखने भी लगा, नहाने लगा, अपने आप सारे काम करने लगा। अब ये सब कुछ कर रही है, चल भी रही है, बैठ भी रही है, खा भी रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल रही है, कोशिश कर रही है। अब इसे बहुत आराम है पहले से, ये अच्छा। देख पाती है। अभी है, काफी आराम है। पहले कुछ खाता पीता नहीं था, अब खाता पीता है। दौरों का क्या हाल है? दौरे पे नहीं आते। नहीं आते हैं ना? ये वेरी नाइस। ये फिट्स में तो मैं यहाँ पे आई कैन राइट इट डाउन। फिट्स का केस ले आओ एक भी इस कैब में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना हो। सर अब पहले खाना वाना भी नहीं खाती थी, अब खाना खाती है, थोड़ा पहचान करने लग गई है, पहले पहचानती नहीं थी। तो ये जब हमारे पास आ रहे थे तो इसमें टॉकिंग एंड वॉकिंग डिफिकल्ट था। अभी ये आपके सामने चल के दिखा रहा है बच्चा। और गुस्सा भी ज्यादा था, लेकिन अब चलने में बहुत सुधार है। गुस्सा भी था, चिल्लाती भी थी शायद। नहीं, अब तो बहुत फायदा है। क्या तो फायदा आप है? देखो आराम से बैठी हुई है। इतनी देर में तो ये बाहर भागती थी। सर यूरिन वाले में तो फायदा हुआ है, क्योंकि 10-15 दिन से हम इनको जो ट्यूब लगा के मतलब बाथरूम निकालते हैं तो वो नहीं निकालते हैं। हम ऐसे टाइप बस ऐसे मतलब रात में भी सो ले रही हैं। 19-20 का फर्क लगा है। पापा बोलने लगता, मम्मी भी बोलता, दूध के लिए मम्मी भी कह देता। जैसे ये चुपक रही थी ना इसकी यहाँ से, अब देखो थोड़ा खुली हुई लग रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग कुछ एक्सप्लोर करने आए हैं नई चीज़। अगर मैं कहूँ आपको कि कोई भी हमें तकलीफ़ होती है हेल्थ से रिलेटेड तो हम लोग एकदम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन उसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएं, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं या फिर नेचुरोपैथी में जाएं या फिर यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक, ये डिफरेंट तरीके की मेडिसिन हैं। आज हम उसी चीज़ को एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ पे एक कैंप होता है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में हूँ। यहाँ पे कुछ होम्योपैथी डॉक्टर्स मिलके एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जो क्वार्टरली ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, बच्चे क्या बड़े भी हैं, तो वो उन लोगों की चीज़ों को क्योर करने के लिए बेसिकली ये जो कैंप है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज मैं उसी को एक्सप्लोर करने आया हुआ हूँ और कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सी मेडिसिन के साथ जाना है। मैं बस आपको लाइव एग्जांपल दिखाने आया हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से या आपकी जान पहचान में कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है तो आप एक बार को सोच सकते हैं होम्योपैथी पे शिफ्ट होने पे। सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथी मेडिसिन का कोई भी नुकसान नहीं होता है। ऑल्दो मैं कोई यहाँ पे मेडिसिन प्रमोट नहीं करने आया हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपकी चॉइस है। बाकी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करके हम डॉक्टर के पास तक पहुँचते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं मिलवाना चाहता हूँ डॉक्टर शरद से। हालांकि आप मेरे चैनल पे पहले भी मिल चुके होंगे। इन्होंने ही मेरे को बताया था इस पूरे कैंप के बारे में। फ़ोन पे हमारी वार्तालाप हो रही थी, तब उस दौरान इन्होंने कहा कि ऐसा कोई कैंप होता है, तो अगर आना चाहो तुम भी आ सकते हो। तो मैं आज आया हूँ। डॉक्टर शरद, आप मेरे को एक तो यही चीज़ बताइए कि आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? नमस्कार। मैं यहाँ पे ये कैंप पिछले 4 साल से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया हुआ है। हाँ। और उससे पहले एक डॉक्टर साहब थे, मैंने जैसे बताया हाँ, अभी। हाँ। तो वो काफ़ी बुजुर्ग थे, वो करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद ये कैंप क्लोज होने वाला था। फिर हमने इसको एक नए बैनर के साथ, एक आशा एक विश्वास और के नाम से हमने इस कैंप को करना शुरू किया जी। हालांकि इसकी प्रेरणा मुझको मेरे जो टीचर रहे हैं वहीं से मिली, क्योंकि वो भी अपने कुछ कैंप्स इस तरीके के करते हैं। उनके कैंप्स उधर बॉम्बे वगैरह में होते हैं। तो प्रेरणा स्रोत तो मेरे टीचर, जो मेरे गुरु रहे हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर प्रेडिक्टिव होम्योपैथी से, वो आप लोग सब जानते ही होंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसे गाजियाबाद में एक अलग नाम से, एक अलग बैनर के साथ इसको शुरू किया। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, पर्टिकुलर वीक में एक दिन जाके जो जेल है, दासना वाला जेल, राइट? बुलंदशहर। बुलंदशहर वाला जो जेल है वहाँ पे जाके भी
कैंप करते हैं हाँ, बेसिकली, वहाँ पेशेंट देखते हैं। वहाँ पे भी पेशेंट देखते हैं। तो डॉक्टर साहब एक एक करके मुझे डॉक्टर से आप मिलवा दीजिए अंदर चल के, ठीक है। और एक मेरे को ये भी बता दीजिए कि बेसिकली ये कैंप क्वार्टरली होता है, किस तरीके से आप प्लान करते हैं? हम लोग इसको 3 महीने में त्रिमासिक है, ये क्वार्टरली कैंप है। और हम लोग जब इस कैंप को करते हैं तो आज मेडिसिन देने के बाद हम 3 महीने के लिए मेडिसिन अभी देंगे, और नेक्स्ट कैंप की डेट भी आज ही हम लोग डिसाइड कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर 3 महीने बाद फिर फॉलोअप लेते हैं हम। ठीक है। तो साल में हम 4 कैंप लेते हैं, 4 कैंप करते हैं। नेक्स्ट डेट अभी अगर डिसाइड हुई है तो बता दीजिए, नहीं अगर डिसाइड हुई है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, लोकेशन भी ड्रॉप कर दूंगा। बाकी अंदर चलिए और मेरे को मिलवा दीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। बेसिकली इस कैंप को डॉक्टर आदर्श चोपड़ा जी चलाया करते थे। ठीक है। एक आशा एक विश्वास नाम तो हम लोगों ने बाद में इसको चेंज किया। डॉक्टर साहब एक इसको दिव्यांगजन कैंप के नाम से चलाते थे। हाँ। फिर डॉक्टर साहब का निधन हो गया। हाँ, निधन हो गया, तो उसके बाद फिर कैंप को हम लोगों ने टेक ओवर किया। उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा सहयोग है, डॉक्टर अनिल शर्मा जी का। हाँ। क्योंकि ऑर्गेनाइज ये करते हैं, मैं प्रिस्क्राइबर हूँ यहाँ पे। ओके। तो क्योंकि एक काम सभी नहीं कर सकते, ये ज्वाइंट एफर्ट है। करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने इसका नाम एक आशा एक विश्वास रखा। हाँ। और हम लोग होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, यहाँ की स्टेट यूनिट से। तो हम लोगों ने इसे बाय द यूनिट ऑफ HMAI रखा, लेकिन अभी हम लोगों ने इसे इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं हम लोग। सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ की जो ट्रस्ट है, सावित्री देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है यहाँ पे, चौधरी पलवीर सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से चला रहे हैं। हमें स्पेस और बाकी सारा वो अरेंजमेंट करके देते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे आके निःशुल्क सेवा देते हैं। त्रिमासिक ये कैंप है। अच्छा, क्वार्टरली मतलब हाँ। एक साल में 4 बार कैंप होता है बेसिकली। कैंप होता है। आज ही हम अगली डेट डिसाइड कर देते हैं। अच्छा। अगली डेट मोस्ट प्रोबब्ली हमारी जो डिसाइड है, क्योंकि 15 को शायद यहाँ बिजी है, तो 15 दिसंबर को शायद यहाँ पे वेडिंग है। हाँ, वेडिंग है, तो 22 को हमारे पास रहेगी। 22 दिसंबर को नेक्स्ट डेट रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है। और ये चौधरी भवन करके चौधरी भवन है, बहुत फेमस जगह है गाजियाबाद की। यहाँ पे ये है रामलीला ग्राउंड के आसपास, रामलीला ग्राउंड के बैक में ही है। करेक्ट। तो रामलीला ग्राउंड जो है कवि नगर में, उसके पास ही है चौधरी भवन। और अभी की डेट, अगर मैं आज की डेट बताऊं, आज 15 सितंबर को हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये संडे है। और नेक्स्ट संडे जो कैंप की डेट डिसाइड हुई है वो है 22 दिसंबर 2024। तो जिसको भी आना चाहता है, कोई भी आपके सगे संबंधी है, कोई भी फ्रेंड है, कोई भी ऐसी डिजीज से जूझ रहा है, तो आप लोग आ सकते हैं। और निःशुल्क है, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल निःशुल्क है। हम लोगों की टीम है ये सब। ठीक है। डॉक्टर्स बहुत दूर दूर से आते हैं सब लोग। डॉक्टर अनिल शर्मा जी हैं, ओके, मेन ऑर्गेनाइजर है कैंप के। ऑर्गेनाइज पूरा यही देखते हैं उनके साथ, जिनसे अभी मिलवाया था बात। हाँ। और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब अभी पिलखुआ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। और सीनियर डॉक्टर हैं। ग्रेट। डॉक्टर आकृति स्पेशली मुरादाबाद से आए हुए हैं। ग्रेट। डॉक्टर रैना, ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर तमन्ना, सब लोगों के जॉइंट एफर्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये कैंप चल रहा है। डॉक्टर योगेन जी, डॉक्टर साहब बुलंदशहर से आते हैं स्पेशली टाइम देने के लिए। ग्रेट। डॉक्टर सिद्धांत, हाय, हमारी यंग एनर्जी है, ग्रेट, बहुत वो देख के लग रहा है। मेहनत से काम करते हैं। डॉक्टर साहब उधर भी प्रैक्टिस करते हैं, आपके क्रॉसिंग में ना, डॉक्टर साहब क्रॉसिंग में, क्रॉसिंग रिपब्लिक में बैठते हैं आप। ग्रेट। डॉक्टर अनिल जी के बेटे हैं ये। अच्छा, मतलब लिगेसी मेंटेन की है। ग्रेट। लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए आप कि एक आपने बहुत सीनियर डॉक्टर बिठाए हैं साथ में, और एक बहुत जूनियर डॉक्टर। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एनर्जी बैलेंस रहती है। बिल्कुल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहीं से शुरू होता है ना? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है। रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम अभिषेक गंगवार है। ग्रेट। और ये प्रोसेस क्या रहता है रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन पहले तो ऑनलाइन होता है कुछ, ऑनलाइन मतलब फ़ोन नंबर। अच्छा, फ़ोन नंबर पे रहता है। फ़ोन नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप कोई भी बुक करना चाहे तो उस नंबर पे कॉल करके भी बुक कर सकता है। और बाकी क्या प्रोसेस रहता है रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन आप फ़ोन पे करके सीधे आ सकते हैं, या फिर वॉक इन भी आ सकते हैं डायरेक्ट यहीं पे? हाँ जी, वॉक इन डायरेक्ट आके यहाँ पे भी अगर वॉक इन आते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट? हाँ जी। कोई पैसा देना होता है रजिस्ट्रेशन नहीं, में? नहीं, कोई भी रुपया नहीं देना होता? नहीं। 1 रुपया तक भी पे नहीं करना नहीं, होता? कुछ भी पे नहीं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सेवा निःशुल्क है। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है रजिस्ट्रेशन के। आप सिर्फ अपना नाम, उम्र और सारी डिटेल्स, तमाम डिटेल्स ये लोग मांगते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद? रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरा केस का, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। इसमें क्या है, हम लोगों ने 2 सेट में डॉक्टर्स हैं, 3 सेट में डॉक्टर्स हैं। एक जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ यूजी स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली फाइनल ईयर में, वो लोग हमारे स्पेशली केस टेकिंग के लिए एक्सपर्ट होते हैं।
वो पहले पूरे केस टेकिंग करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, उसको ब्रीफ करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से है उसको नोट डाउन करके देते हैं। उसके बाद जो बीच में मिलवाया सीनियर डॉक्टर से, उनके पास जाता है, वो अपना उसमें कमेंट देते हैं। फिर फाइनल प्रिस्क्राइबर के पास, जिसमें से वहाँ आके फिर हम फाइनल मेडिसिन डिसाइड करते हैं और 3 महीने के लिए मेडिसिन दे देते हैं। और मेडिसिन भी यहीं से मिलती है? यहीं से मिलती है, निःशुल्क मिलती है। अच्छा, मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, 3 मंथ्स की मेडिसिन दी जाती है और वो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी चार्जेस नहीं होते उसके। फॉलोअप लेने के लिए फॉलोअप जब यहाँ पे आते हैं, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसी तरीके से एक चैप्टर रहेगा, उसमें फॉलोअप्स रहेंगे। फॉलोअप्स हमारे सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और जो न्यू केसेस होते हैं वो पहले जूनियर डॉक्टर पे जाकर केस टेकिंग होती है, फिर सीनियर डॉक्टर पे जाते हैं। इस तरीके से फॉलोअप में ये होता है कि सीनियर डॉक्टर पे जाते हैं, अगर पैनल ऑफ डॉक्टर को लगता है कि केस सही चल रहा है तो आगे कंटिन्यू कर दिया जाता है, नहीं तो फिर उसमें दोबारा से वो प्रोसेस किया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर वृष्टि बघेल हूँ, दक्षिण से एमडी कर रही हूँ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से। मेरा 3rd टाइम है मैं यहाँ विजिट कर रही हूँ और डेफिनेटली आगे आऊँगी भी यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक पीडियाट्रिक ग्रुप है, एज ग्रुप है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, उसमें स्पेशलाइजेशन लेना है और यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे केसेस हैं जो हमने अभी तक देखे हैं और आगे भी देखेंगे कि उसमें रिजल्ट भी है। ऑटिज़म, ADHD, CP के बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं ठीक होने। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? शिफाली सिंह। अच्छा, और आप अभी डॉक्टर, अच्छा स्टूडेंट हैं? 3rd ईयर वैक्सीन होम्योपैथिक मेडिकल। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आप क्योंकि एक मेडिकल फील्ड से आते हैं, आप और तरीके से देख रहे होंगे इन चीज़ों को। जी, यहाँ से तो अभी ये सारे केसेस तो अभी हम स्टूडेंट से तो इतने वो दिखाए नहीं जाते, पर आज यहाँ पे बहुत देखने को मिला किस लेवल तक हमारी होम्योपैथी क्योर कर पा रही है। करेक्ट। और यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि ये कैंप बहुत पहले से चल रहा है, तो मैंने क्योर भी देखे, कितने बच्चे जो सीधे चल भी नहीं पाते थे आज वो यहाँ खेल रहे हैं। हाँ। तो वो होम्योपैथी ही कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी ये पेशेंट है, एलोपैथिक में भी मना हो गया, आयुर्वेदिक से भी, पर अब लास्ट ये होम्योपैथी पे वो विश्वास करके आए कि क्या पता ठीक हो जाए। तो करेक्ट। मेरे साथ हैं गाजियाबाद के पीयूष अग्रवाल जी। मेरे को भैया का नाम बताइए एक बार। आदित्य अग्रवाल। आदित्य अग्रवाल, आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? 2017 से। अच्छा, 2017 से आप आ रहे हैं, तो तब से मेडिसिन जब से आप ले रहे हैं तो अप्रोक्स आई थिंक 3 और 7 साल हो चुके हैं। आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं भैया के अंदर? हाँ, मतलब पहले इसको फिट्स काफ़ी पड़ते थे। अच्छा। उसमें काफ़ी कंट्रोल आया। तो अब जैसे है कि 3 महीने का कैंप लगता है तो उसमें नॉर्मली एक बार ही पड़ता है। हाँ। इस बार थोड़ा सा 3 हो गए थे, 3 बार फिट्स पड़ गए थे। अच्छा। बट फिट्स में ही कंट्रोल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर हमें इसका यही लगता था कि फिट्स ना पड़े, क्योंकि इसके जब भी फिट्स पड़ते हैं तो ये गिर जाता है और लंबा होने की वजह से थोड़ा सा डेंजरस रहता है। बिल्कुल। अभी काफ़ी माथे में पहले चोट लग जाती थी इसी चक्कर में। हाँ। तो फिट्स में कंट्रोल है काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब वो एक इम्प्रूवमेंट है। ओके। और अंडरस्टैंडिंग में और मतलब कहते हैं कि व्यवहार में भी थोड़ा कंट्रोल है। ग्रेट। पहले थोड़ा सा एरोगेंट था, अब वो एरोगेंसी नहीं है इतनी ज़्यादा। ओके। इफ़ यू डोंट माइंड, भैया की एज कितनी है बेसिकली? अभी इसका बर्थ, आज इसका इनफैक्ट बर्थडे ही है। ओह, ग्रेट। सितंबर 99 में हुआ था ये। 99 में 25 कंप्लीट हो गए। ग्रेट। हैप्पी बर्थडे। ये सुन पाते हैं? नहीं, समझ नहीं पाते हैं? नहीं, समझ तो लेते हैं बट सुन नहीं पाते वैसे। अच्छा। तो आपको अगर बात करनी होती है तो आप बस थोड़ा इशारे से ही करते हैं, जैसे अच्छा। कहीं जाना है। अभी जैसे आज इसका बर्थडे, तो इसको ले जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे ना घूमने। तो वो उसी के थोड़ा मतलब वही है, इसको उतावलापन है कि अब जल्दी से जाना है। हाँ। तो वही उसका ध्यान उस तरफ है कि भाई अब इसको जाना है। देखिए, वो 2017 से आ रहे हैं इस कैंप में। माई सेल्फ डॉक्टर सिद्धांत शर्मा। मैं इस कैंप में 2017 से ही जुड़ा हुआ हूँ, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। हाँ, तो ये सब मैनेजमेंट वगैरह सब देख रखा है हमने। तो इस कैंप में जैसे अब आपने उनका केस देखा, तो जब बच्चा 17.5 साल की एज का था ना, तब से वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अब आप एक बच्चे को इस पर फोकस करिए, एक इस एज के बच्चे होते हैं, ठीक है, एक हो गया 17.5 साल की एज, ठीक है। तो जब जितनी ज़्यादा एज हो जाएगी ना, और फिर उस टाइम पे आप मेंटली कुछ भी लेके आएंगे, ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ भी, तो उस टाइम तक क्या है ना, बिल्डअप हो जाता है माइंड का बहुत ज़्यादा। तो एक हद तक ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो उनका जैसे अब था ट्रीटमेंट, तो उनको फिट्स बहुत सीवियर थे। हमारे पास वीडियोस हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उनके फिट्स में बहुत सीवियरिटी, बहुत वायलेंट चाइल्ड था वो, जैसे बोलते हैं ना चिल्लाना, मारपीट करना, तो वो बंदा था।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस बच्चे में फिट्स 0 हैं, इस बार ही आए बस उसे, वो थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, बट इवेंचुअली दे वर टर्न टू 0, वायलेंस 0, एकदम 0 है। मतलब आप देखेंगे ना, वो बच्चा था तो मारपीट करता था इधर उधर। बीइंग क्लासिकल, देखिए ये क्लासिकल प्रैक्टिस में आता है, होम्योपैथी की क्लासिकल प्रैक्टिस में। इसको सिर्फ क्लासिकल प्रैक्टिस ही सही कर सकती है, सब होम्योपैथ सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कैंप की मान्यता इसलिए इतनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आपने बताया एलोपैथी साथ में, एलोपैथी का काम इस फील्ड में बहुत स्लो है। बीइंग मैं होम्योपैथ हूँ, बट मैं एलोपैथी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, न्यूमेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ होम्योपैथी, ठीक है। वी आर हैविंग आवर ओन डिपार्टमेंट देयर, सो वी just see those cases, these kind of cases are being referred to us by those allopathy doctors, ठीक है। तो they know their limits, so there is a limitation with allopathy जो कि आती ही आती है, ठीक है। और अगर आप एलोपैथी के साथ में इसे चलाएंगे ना, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ सप्रेशन जो कि उनकी दवाइयाँ मेंटली करती हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है आपको। शॉर्ट टर्म फ़ायदा है वो, लॉन्ग टर्म वो आपको दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है। आपको मतलब आप ऐसा मानो उसे गुस्सा आ रहा है, उसने सप्रेस करने के लिए कुछ भी दवा दी, अब आपके सामने शांत बैठा है, बट इवेंचुअली वो चीज़ फटेगी आगे जाके। आपकी वो एमजी बढ़ती है ना, इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो सप्रेशन करने वाला जोन थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें आँख नहीं है बच्चे की, ठीक है। वी आर हैविंग दोज काइंड ऑफ मिरेकल्स हियर। बच्चे की आँख नहीं है, एकदम चिपकी हुई, मतलब बोलते हैं ना जीरो विजन, ही कांट इवन सेंस लाइट, एंड वो भी शायद यहाँ पे होगा, मैं आपको दिखवाता हूँ अभी, ठीक है। इवन ऐसे केसेस हैं जो कि बच्ची सुन नहीं पाती थी, ठीक है, वो हमारे पास शुरुआत हुआ, ठीक है। केसेस सब जैसे सब डॉक्टर्स देखते हैं, फिर बोले उस केस में फिर बच्ची सुन पा रही है, रिस्पॉन्ड कर पा रही है। वी आर हैविंग दोज काइंड ऑफ मिरेकल्स हियर। सो होम्योपैथी ये मिरेकल्स प्रोवाइड करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे 17 साल और मैंने आपको बताई 2 साल के बच्चे में, जो 17 साल के बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगा ना, वो बहुत स्लो होगा, बहुत ही स्लो होगा, और जो 2 साल के बच्चे में दिखेगा ना, बहुत प्रोग्रेसिव होगा वो, ठीक है। तो जितना इनिशियल स्टेज पे आप बच्चे को लेके आएंगे, उतना अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। हो सकता है आपका बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाए, होते हैं, ठीक है। 80 to 90% रिकवरी है मोस्टली केसेस में, ठीक है। फिट्स में तो मैं यहाँ पे आई कैन राइट इट डाउन, फिट्स का केस ले आओ एक भी इस कैम्प में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना हो। वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ सारे, सब मेरे पे कंपाइलेशन है जितने पेशेंट्स हैं, तो आई एम 100% श्योर कि फिट्स का केस है। सो गिव अस द केस, एनी सॉर्ट ऑफ केस, वी विल प्रोवाइड यू विद द रिजल्ट। यहाँ पे अभी जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स तो हैं ही प्रोफेशनली, लेकिन अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो ये फादर और सन है बेसिकली। सर आप एक तो अपना नाम बताइए मेरे को। मेरा नाम डॉक्टर अनिल शर्मा है एंड आई एम ए होम्योपैथिक फिजिशियन एंड 28 साल से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शास्त्री नगर में हमारा क्लिनिक है और इस कैंप को हम पिछले 8 साल से हम ही रन करते हैं, और जिस समय सिद्धांत डॉक्टर नहीं थे तब से इस कैंप का हिस्सा हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे इस कैंप में जितने अच्छे रिजल्ट्स हैं उनको देख के ये बहुत ही उत्साहित रहते हैं। और मात्र 2 साल की प्रैक्टिस, अभी नवंबर में 2 साल कंप्लीट करेंगे एंड ही इज़ अ वेरी रिनोड होम्योपैथ। बहुत अच्छे प्रैक्टिस है इस समय पे। और ये जो कैंप है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ इन्हीं को उत्साहित नहीं करते, अभी आपने देखा होगा अंदर बहुत सारे नए डॉक्टर्स आ रहे हैं बैक्सन होम्योपैथिक से भी और भी, तो वो सब लोग इन रिजल्ट्स को देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और उनको अपना भविष्य जो है बहुत उज्ज्वल दिखाई देता है। तो मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि होम्योपैथिक का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आप सब लोग इस पे विश्वास करिए, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, और जिनको जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं उनको आगे कैसी प्रैक्टिस करनी है उसमें आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। ये भैया चलता बोलता नहीं, चलता बोलता नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलता। चलने में क्या है? चलने में पकड़ के चलाते हैं। चला के दिखाइए एक बारी। कहाँ का इलाज ले चुके हैं आप? हमने तो फिलहाल ये मेरठ का इलाज कराया था। मेरठ का होम्योपैथी खिलाई है, एलोपैथी भी खिलाई है? मैं होम्योपैथिक नहीं, एलोपैथिक खाई है, इंग्लिश दवाई। कब से खिला रहे हैं? अब तो कई साल से बंद है। लास्ट इसका 7 का किसने बताया आपको? हाँ जी, कैंप का कैसे पता चला?
कैंप का एक हमारे यहाँ का मैं मोटरसाइकिल ठीक करवाने गया था, उनका लड़का ये चलता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था। अभी कैसा है ये? अब तो ये लिखने भी लगा, नहाने लगा, अपने आप सारे काम करने लगा। पकड़ के चलता है अभी। पकड़ के चलता है ना, पहले नहीं चल पाता था। हाँ, पहले कुछ पकड़ता नहीं था। जीना उना चढ़ लेता, पकड़ के जो रेलिंग लगी रहती है उससे चढ़ लेता है। समझने में क्या क्या फर्क आया? समझने में सब बात समझता है। पहले समझता था? हाँ, नहीं उतनी नहीं समझता था। समझने में भी फर्क आ गया। हाँ, बस बोलने में फर्क ना है इस बार। बोलने में और आ जाए, धीरे धीरे आएगा, वो भी आ जाएगा। जून 2023 से आ रहे हैं आप इस कैंप में? हाँ जी। तो कितने साल की है अभी ये अभी 2 साल 7 महीने की हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास 1 साल की एज से आ रही है। तो तब इसे क्या क्या दिक्कत थी? तब इसको ये बिल्कुल भी बैठती नहीं थी। हाँ। बिल्कुल नहीं बैठती थी, चलती भी नहीं थी, खाती भी नहीं थी बिल्कुल भी, बोलती भी नहीं थी। अब ये सब कुछ कर रही है, चल भी रही है, बैठ भी रही है, खा भी रही है। ठीक है, तो चलने लग रही है, हाँ जी, बोल भी बिल्कुल। पा रही है, हाँ। खाने वगैरह में डाइट वगैरह भी इम्प्रूव हाँ, है। डाइट भी ठीक है इसकी। अभी जैसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि ये भाई बैठ नहीं पाती थी बिना सपोर्ट के। अब तो ये बैठती है काफी, पीछे यानी कि पिछली बार में कैंप में आई थी उससे पहले से बैठने लगी थी। ठीक है, तो और मतलब अब फर्क चलती है, है। अब बिल्कुल अपने अपने सपोर्ट से ही चलती है। अपने सपोर्ट से ही बोलने चलती वगैरह में कुछ? है। बोलती तो ये इतना सब कुछ, सबके नाम बता देती है, ABCD पोयम सब सुना देती है। चलो, तो एक बार ही चला के दिखा दो इसे। हाँ जी। स्टार्ट कर दिया है वॉकिंग वगैरह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल रही है, कोशिश कर रही है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ये बच्ची पहले खड़ी नहीं हो पाती, एंड दैट्स द डिफरेंस। 1 साल का ट्रीटमेंट। बोले क्या समस्या लेके आई थी हमारे पास 2023 में? ये बिल्कुल देख नहीं पा रही थी। क्या बोले? देख नहीं पाती थी? हाँ, बिल्कुल अरे? देख नहीं पा रही थी। अभी क्या है इसके? अब इसे बहुत आराम है पहले से। अच्छा? ये देख पाती है, चीज धरी रहती है तो उठा लेती है। बस इसे अभी पहचान नहीं हो पा रही अच्छे तरीके से कि ये चीज क्या है। वैसा चीज को धरी भाई को उठा लेती है, हमें भी देख लेती है, कपड़ों का कलर भी पहचान लेती है। जब ये पहले आई थी तो इसके चश्मा लग रहा था क्या? हाँ, चश्मा तो था। और इसे समझ आती थी रोशनी है? नहीं। हाँ, इसकी इतना तो वीडियोज इसे, हैं मेरे पास में इतना तो वैसे। इसे पता था कि मुझे दिख रहा या नहीं दिख रहा। तो तो ये कहती थी मम्मा कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिखता था। अभी उस बच्ची को चश्मा है गाइस, ठीक है, देखने लगी है। हाँ, कितनी उंगलियां हैं ये? बताओ। बताओ बेटा सही तरह। हाँ, जोर से बोल। ये कितनी उंगलियां सही हैं? तरह बता। गिन का बता एक का। 4 पक्का? 4 ही है ना? तो गाइस ये ठीक ठाक डिस्टेंस है, ऐसे कम डिस्टेंस नहीं है। और ये पहले बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी बच्ची, इसे विजन ही नहीं था। तो उस बच्ची को अभी ब्लाइंडनेस का केस, उसमें विजन है अभी, ठीक है। स्लोली स्टेडीली और भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा 2019 से आ रहे हैं अब इस कैंप में। तो 3 साल की उम्र थी जब ये आया है बच्चा हमारे पास, 3 साल जो डली हुई है, ठीक है। तो अभी उस समय क्या क्या दिक्कत थी इसे? उस समय तो ये बिल्कुल बेकार था, शरीर में कुछ दौरे पड़ते थे ज्यादा। दौरे पड़ते थे? हाँ जी, ठीक है। फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हाँ, अभी कैसा है? अभी है, काफी आराम है। पहले कुछ खाता पीता नहीं था, अब खाता पीता है। दौरों का क्या हाल है? दौरे नहीं आते। नहीं आते हैं ना, दौरे नहीं आते हैं। खाना पीना शुरू कर खाना दिया? पीना इसको खिलाते हैं। तो फिट्स सही हो गए हैं? हाँ जी, उनसे आराम है। आप आ रहे हैं 2023 मार्च से? हाँ जी। 1 साल हो गया, हाँ जी। ठीक है। तो अभी क्या एज है बच्ची की? सर 6.5 साल की है। 6.5 साल। हाँ जी। तो अब जैसे 1 साल हो गया तो इसे एपिलेप्सी की समस्या थी जब ये हमारे पास आ रहा है, जी अब सर। दौरे आने। हाँ जी। क्या हाल है अभी दौरों का? सर अब पहले से तो काफ़ी आराम है। पहले तो ये था कि कभी कभी दिन में एक बार हो गया, तो एक बार से कंटिन्यू 5-5, 10-10 मिनट के गैप हो गए तो होता रहता था। लेकिन जब से यहाँ पे आना शुरू किया है तो तब से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ऐसा हो पूरे 3 महीने भी दौरे नहीं पड़ते थे, जैसे दवाई चलती है यहाँ से। और कभी कभी ऐसा हो 15-15 दिन के गैप हो जाते हैं, तब होते हैं। तो जिस बच्चे को मतलब हर दिन दौरा आ रहा था, हाँ जी सर, 3-3 महीने बिना दौरे के निकल जा रहा है ना। और टाइमिंग भी पहले से कम हो गई है। दौरों की टाइमिंग भी कम हो गई। हाँ जी, पहले ये था कि 10 या 15 मिनट हो जाते थे इसको होते होते, लेकिन अब ये 1-2 मिनट के लिए या पल भर के लिए झटका लगता है बस। ठीक है, तो सीवियरिटी भी कम हो गई। हाँ जी। और आते भी कभी कभी है, कभी कभी है, जो कि डेली आते थे पहले। जी सर। ठीक है, इसके अलावा और कोई दिक्कत?
सर अब पहले खाना वाना भी नहीं खाती थी, अब खाना खाती है, थोड़ा पहचान करने लग गई है, पहले पहचानती नहीं थी। मतलब अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई है, हाँ जी। समझने भी लगी चीजें। ठीक है। चल के दिखाएगा? हाँ चलने में दिक्कत थी ना इसे? हाँ अब तो सही है चलने में। चल के दिखाओ, चलो चल के दिखाओ। उधर को जाओ। तो ये जब हमारे पास आ रहे थे तो इसमें टॉकिंग एंड वॉकिंग डिफिकल्ट था। और चलाओ थोड़ा सा। अभी ये आपके सामने चल के दिखा रहा है बच्चा। अब आ जाओ। पुरानी भी वीडियोस हैं हमारे इधर आ पास, जिसमें ये चल नहीं पाता था एंड ही इज वॉकिंग राइट नाउ। सो दीज काइंड ऑफ मैजिक्स हैपन हियर। ठीक है, बोलने में भी अभी ये बस ऐसा मानो कि इसका मन नहीं है बोलने का। बोल लेता है ना, बोल थोड़ा लेता है, बहुत तो। थोड़ा आधी आधी बात बोलता, कम कम बोलता, आधी आधी बोलता, वैसे सब बात कह लेता। क्या नाम है मैम बच्ची का? वंशिका। वंशिका। तो अब आप आ रहे हैं यहाँ पे मार्च के महीने से। जी। तो जैसे 6 महीने हो गए हैं, तो क्या दिक्कत लेके आए थे 6 महीने पहले आप? स्किन पे ये ज्यादा फैल रहा था ये। हाँ, इसके चीक पे पैच था। ठीक है, अब बहुत कंट्रोल है इस पे। ठीक है, अच्छा इम्प्रूवमेंट है। स्किन पे पैच था एक वाइट लेफ्ट चीक पे। आप इस कैम्प में 2023 से आ रहे हैं? जी। ठीक है जी। 1 साल हो गया अभी? हाँ हो गया। नहीं हुआ है वैसे तो अभी। ठीक है, 2023 9 में अभी आपका 1 साल नहीं, चल ही रहा है, 1 ईयर ही हुआ है। ठीक है, तो अभी जब आप आए थे यहाँ पे तो क्या दिक्कत थी से उस समय? चलने में दिक्कत थी, चल नहीं पा रही थी बिल्कुल चल नहीं भी। पा रही थी। ठीक है, और गुस्सा भी ज्यादा था, लेकिन अब चलने में बहुत सुधार है। गुस्सा भी था, चिल्लाती भी थी शायद? लेकिन बस अब बोल नहीं पा रही है जो ठीक से, और बोलने में फर्क रह रहा है। ठीक है, और अभी गुस्सा बहुत ज्यादा है। चलने में? चलने में कोई दिक्कत नहीं है। चलने की दिक्कत थी उस समय तो? हाँ। चला के दिखाओ एक बार इसे। चलो चल के दिखाओ। हिमांशी चल के दिखाएगी। ये ऐसे चलेगी नहीं। चलवा दो तो आप चलो। आओ आओ आओ। साइड होना चाहिए। पहले इस बच्ची को ना बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज भी थे। बस आ जाओ, आओ चलो। तो अभी ये बच्ची चल पा रही है। ठीक है, और पहले ये बहुत हाथ पैर भी मारती थी, चिल्लाती भी थी, वो चीज़ में कमी आई है। ठीक है, चल रहे हैं अभी चल रहे हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम का केस है। ठीक है, जिसका एलोपैथी में सच कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जब ये अंकल कैंप में आई थी तो क्या दिक्कत थी बच्ची को? ये देखो बोलती तो नहीं है, और ये बहुत चीखती चिल्लाती है, और बहुत ही उग्र टाइप की है थी। मतलब पहले से इतनी थी या अब? नहीं, अब तो बहुत फायदा है। क्या तो फायदा आप है? देखो आराम से बैठी हुई है। जितनी देर में तो ये बाहर भागती थी। पहले तो हाथ पैर चिल्लाना, चीखें जैसा मेरे चिल्लाना, को याद है। बस बाहर भाग जाना और बिल्कुल नहीं सुनना, घर चलो सीधे सीधे। अब तो बैठ रही है। अब तो इतना भी है कि वहाँ से उसको पता है कि ये पर्चा वहाँ बनता है, यहाँ दवाई मिलती है, यहाँ डॉक्टर देखते हैं, यहाँ दवाई मिलती है। समझदारी आ रही है। इतना तक इसने वहाँ तक मुझे लेके आई है। हाँ जी, तो समझदारी डेवलपमेंट आ रही है। हाँ, डेवलपमेंट तो हुआ। हमने देखो लास्ट ये जो पर्चा है ना, हाँ लास्ट जी। में मैडम को बताया भी है। हाँ, आज जो दिखाया ना, तो जो बच्चा पहले खुद को मारता पीटता था, ठीक है, चिल्लाती थी, ये बहुत वायलेंट वाला केस है, जो कि इसकी शोर हो रहता था यहाँ पे सबके बीच में। हाँ, तो हमने मैडम को स्पेशल उसमें बोला बहुत इन्हीं मैडम को दिखाना है। हाँ जी, हाँ जी, कि उन्होंने लगा ना। हाँ जी, हाँ जी। बोला अच्छा मैडम को improvement दिखाना है, हमें उन्हीं से बात करनी है। तो ये डॉक्टर रैना जी अभी देख रहे हैं इस केस को। बोले मैंने भी देखा ये केस पहले से काफी इनिशियल फायदा, टाइम में। काफी फायदा है पहले से। थोड़ा सा मतलब बोलते तो नहीं है, खैर ये बोलती तो नहीं है। वही नहीं, अब कुछ चीज़ों में तो फर्क आएगा। तो जब ये यहाँ पे आई थी तो क्या समस्या थी बच्ची को? मैम इनके पैर की समस्या थी और बाथरूम वाली दिक्कत थी। बाथरूम की भी थी। ठीक है, पैर में क्या समस्या थी? सर पैर में इनका पैर एकदम ऐसे टेढ़ा था। टेढ़ा था। एकदम तो इस डिफॉर्मिटी को क्लब फुट डिफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा कोई क्योर है ही नहीं। अच्छा, हो ही नहीं सकता वो चीज़ सही। वो फिजिकल डिफॉर्मिटी है। ठीक है, एक बार आप पैर दिखाओ अपने बच्चे, इधर आओ, इस साइड आओ। तो ये एक फिजिकल डिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो इसका ऐसा कोई क्योर है नहीं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी, इसके यूरिन में इशू था। इसकी लेफ़्ट किडनी में कॉर्टिकल फंक्शंस मतलब इम्पेयर्ड थे। तो वो चीज़ सही हो ही नहीं सकती थ्रू मेडिकेशंस बाय एलोपैथी। ठीक है, तो अब उस चीज़ में बताइए कैसा है अभी यूरिन वाला? सर यूरिन वाले में तो फायदा हुआ है, क्योंकि 10-15 दिन से हम इनको जो ट्यूब लगा के मतलब बाथरूम निकालते हैं तो वो नहीं निकालते हैं। वैसे टाइप बस ऐसे मतलब रात में भी सो ले रही है। पहले जो जिस चीज़ के लिए मतलब आपको ट्यूब यूज़ करनी पड़ती थी, अभी वो नॉर्मल भी कर पा रही है।
तो वो फंक्शन अभी बॉडी कर पा रही है। पहले से आराम लगता है, ये समझ में आ ठीक रहा है ठीक है, आएगा इवेंचुअली, अभी और आराम आएगा उस चीज़ में। तो एज क्या है बच्ची की? 10 मंथ। 10 मंथ। तो क्या दिक्कत है इसे अभी? इसको फिट्स आते हैं। फिट्स आते हैं, तो किस समय आते हैं इसे फिट्स वगैरह? इसको 5-10 मिनट के अंदर आता रहता है। हर 5-10 मिनट हाँ पे जी। आते हैं। ठीक है ठीक है। और कोई दिक्कत इसके अलावा अभी? नहीं, और फिलहाल कुछ मेन मतलब फिट्स की दिक्कत है। तो भाई यहाँ पे बने हैं चावल और कढ़ी। ये हर बार बच्चों को और बच्चे के माता पिताओं को सबको मिलता है ना, और बिल्कुल निशुल्क है। लाजवाब है कढ़ी। कढ़ी लाजवाब है। चलो कोई नहीं, चखेंगे, हम भी खाएंगे कढ़ी। और ये किन की तरफ से है? ये जिनका ये चौधरी भवन है उनके सौजन्य से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ पे खाने पीने की भी पूरी सेवा है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। आपने पीछे देखा कढ़ी चावल का चल रहा है खाना, और ये चौधरी भवन जहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है कैंप, उनकी तरफ से ही बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ एक तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा पाठक है। ठीक है, और डिटेल्स थोड़ी सी बता दीजिए। मैं बैक्संस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर हूँ। ओके, बैक्संस होम्योपैथी जो कॉलेज है ये कहाँ पे है? ये ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 1 में है, और हमारा यूजी पीजी दोनों ही कोर्सेज हैं, बीएचएमएस एंड एमडी दोनों ही हैं। ओके, आई थिंक आपके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स से मैं मिला भी हूँ जो यहाँ पे आए हुए हैं आज। जी जी, हमारे यहाँ से पीजी स्कॉलर्स भी यहाँ आए हुए हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी, फाइनल ईयर के भी हैं, कुछ इंटर्न्स भी हैं। ओके जी, तो यहाँ पर इस नोबल कॉज में सपोर्ट करने के लिए बैक्सन कॉलेज आता रहा है। ये आई थिंक तीसरा साल है, चौथा साल है। ओके, और आप कितने टाइम से आ रहे हैं? अगर मैं आपकी पर्टिकुलर बात मेरे को भी 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए जी। मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे आप पिछले 3-4 सालों से आ रहे हैं, आपने कितना सीवियर केस देखा है अभी तक जो जिसमें इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखे हैं, जिसके बारे में आप पर्टिकुलरली बात करना देखिए, चाहें? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के मैंने बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट देखे हैं। यहाँ बच्चे जो बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, और अब आपने भी यहाँ रिकॉर्ड किया होगा, वो अपने सारे बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चीज़ें। आप ये सोचिए कि बच्चे के अंदर कितनी घुटन होती है कि वो कुछ कहना चाह रहा है, उसका शब्द नहीं बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं तो ये देख के भी हैरान हूँ कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के मन पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप मानिए उनकी लाइफ है ही नहीं, उन पेरेंट्स की पूरी सेक्रीफाइस है बच्चे के लिए। मैंने यहाँ तक 25-26 साल की लड़की भी देखी है जिसको उसकी मदर पकड़ के लाती है, वो बैठ नहीं पाती है, हाथ पैर टेढ़े हैं। ठीक है, पूरी केयर, खाना खिलाने से लेकर एकदम छोटे बच्चे तक की जैसे उसको केयर करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा डिफिकल्ट केसेस हैं क्योंकि डिफॉर्मिटी आ चुकी है उनमें, तो वो डिफॉर्मिटीज़ तो बैक नहीं हो सकती हैं। हम बस कोशिश करते हैं कि जो थोड़ा बहुत पेन है स्पेशली ऐसे केसेस में वो कम हो सके पेशेंट को, और एटलीस्ट थोड़ा अपनी एक्सप्रेस कर सकें, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो एक पेरेंट्स की भी ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है थोड़ी कम हो जाए। बट जो अगर छोटे बच्चे हैं जो अभी आ गए हैं तो उनमें तो बहुत ही अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हमने देखे हैं। करेक्ट, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को डायग्नोस करके लेके आते हो उतना जल्दी ये चीज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल, देखिए जैसे बच्चा बड़ा होगा डिफॉर्मिटीज़ आनी शुरू होंगी, एट्रोफी ऑफ डिसयूज शुरू हो जाता है। अगर बच्चा चेयर पर ही बैठा है पूरे टाइम, चल फिर नहीं सकता, पेरेंट्स थोड़ा बहुत घुमाएंगे, खुद से तो नहीं चल पाएगा, तो जो फाइबर्स है जॉइंट के वो लॉक होने लगते हैं। तो कुछ टाइम बाद जब बड़ा होगा तो वो एकदम सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर वो चल ही नहीं पाएगा। तो जब एक बड़ा बच्चा डिपेंडेंसी बनता है तो पेरेंट्स के लिए और प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल होती है। तो अवेयरनेस अगर शुरू से रहे कि ये प्रॉब्लम है तो उस वक्त ट्रीटेबल कंडीशन होती है, उसके बाद मैनेजेबल हो जाती है। पर आपको पता नहीं होता है, होम्योपैथी ऐसी साइंस है, बिल्कुल बिल्कुल हमने ये देखा है कि लिमिटेशंस में भी, जहाँ हमारी लिमिटेशंस हैं वहाँ पर हम भी कई बार सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आता है। एट टाइम्स डेवलपिंग साइंस है, रिसर्च की ज़रूरत है, तो बहुत सारी चीज़ें एड ऑन हैं। बट उसको आप वैसे भी घर में बैठे हैं अपने बच्चे को डिसेबल लेकर के, तो आके इलाज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर सर्जरी जैसी चीज़ नहीं है कि कोई नुकसान कर देगी। सही बात है। तो यू शुड कम एंड यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सेवा है, खाना भी बिल्कुल करेक्ट, सब कुछ है। जी, आप बस बच्चे को लेके आ जाइए, यहाँ पे मेडिसिन फ्री है, खाना फ्री है, आने जाने का आपको खुद देखना पड़ेगा कि किस व्यवस्था से आप आ पाएंगे, लेकिन खाने की और दवाई की जिम्मेदारी इन लोगों की है जो भी यहाँ पे ये पूरे कैंप को संभालते हैं।
मैं जुड़ी ही यहाँ इसीलिए हूँ कि यहाँ प्योर इंटेंशन है, यहाँ कोई सेवा का इंटेंशन है। करेक्ट। तो हम पूरा दिन, हमें संडे मिलता है, हम डॉक्टर्स यहाँ पे सभी बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है किसी के पास, सब अपने काम छोड़ छोड़ के यहाँ डॉक्टर शरद बैठे हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, उनको संडे की एक छुट्टी मिलती है लेकिन वो भी आए हुए हैं। तो दे आर ऑल्सो लर्निंग कि हमें सोसाइटी को रिटर्न क्या करना है, वापस क्या करना है। हम एज अ डॉक्टर नोबल प्रोफेशन में है, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल। और क्या 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 दिक्कत है इसे, जैसे आप पहली बार आए हैं तो इसे चलने में दिक्कत है, तो हमें कहीं से पता चला कि यहाँ से मतलब वो आराम मिलता है बच्चों को, तो इसलिए हम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, चलने में। उसके अलावा इसमें लिखा है हाथ वगैरह संभाल नहीं पाता। हाँ जी। तो क्या दिक्कत आती है हाथों में? हाथों में कंट्रोल नहीं है, उतना लूज है हाथों में, और पैरों में कंट्रोल कम है। हाथ उठाओ ऊपर, हाथ उठा के दिखा दो, देख सकते हो आप इस बॉक्स की थोड़ी सी। इसके अलावा स्पाइन में कर्वेचर भी है। हाँ जी, स्पाइन में कर्वेचर। दिखाइए एक बार, दिखा पाए तो खड़े होके। ये क्या वो बैठता है तो उस तरह से पीछे से, ये मतलब जब हम गोद में भी लेते हैं तो सीधा नहीं कर पाता, तो ये पीछे से वो हो जाता है। कर्वेचर है, लॉर्डोसिस कहते हैं, वो है इस बच्चे को। और कोई दिक्कत इसके अलावा? नहीं। आपको जैसे 3 महीने हो गए आते, दूसरी बार आए हैं, तो पिछली बार आए थे तो क्या क्या दिक्कत थी इसे? इससे इसकी गर्दन नहीं रुकती है, बोलता नहीं है, खड़ा नहीं होता है। बोलता भी नहीं है, खड़ा भी नहीं होता। खड़ा भी नहीं होता। इसके अलावा? इसके अलावा भाई यही है, और दिमाग में थोड़ी सी कमी सी लगे। तो जैसे 3 महीने खाई ये दवा, हाँ, तो क्या फर्क लगा? कुछ 19-20 का फर्क लगा है। 19-20 का फर्क किस चीज में लगा? पापा बोलने लगता, मम्मी भी बोलता, दूध के लिए मम्मी भी कह देता है। ठीक है। और उम्र क्या है इसकी अभी? 7 साल। 7 साल। ठीक है, मतलब ठीक फर्क आया है ना। इतना ही इनिशियल में ऐसे ही शुरुआत होती है। तो अभी आपको 1 साल हो गया आते हुए? हाँ जी, 1 साल हो गया। तो जब आए थे तो क्या क्या समस्या थी बच्चे को? इसको दौरे पड़ते थे। दौरे पड़ते थे? और अब थोड़ा कम है। और भी कुछ होता था? नहीं। हाँ, अभी जैसे ये आपकी बात नहीं मानना, जिद कर रहा था, तो जिद में कुछ फर्क आया? जिद में 1% है। 1% है, आया ना हल्का बहुत। दौरे तो खत्म हो गए। कितने दौरे आते हैं अभी? हैं? पहले कितने आते थे? पहले ज्यादा थे। कितने ज्यादा? मतलब महीने में पड़ जाते थे 3-4 बार। अच्छा, अभी कितने महीने में? और महीने में 2। मतलब एक आधी है। ठीक है, एक बार इसे चलवा के दिखाओ। चलो 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 चलो। थोड़ा हाइपर एक्टिव चाइल्ड है बट समझदार है। आ जाओ। ये समझता है चीज़ें। ठीक है, एज क्या है आपकी? उम्र बताओ। पता है? बताओ। 4 क्या? 10। तुमसे समझ स्पीच में क्लैरिटी नहीं है अभी, है? क्लियर ऐसे नहीं बोल पाते जैसे हम तुम क्लियर बोल पाते। कोई शब्दों को तो क्लियर कर लेता, कोई नहीं। तो आप जैसे बहुत पुराने इस कैम्प में 2018 से आ रहे हैं, तो तब क्या क्या समस्या थी इसे? पहले तो भैया बैठ बैठ के चलता था ये। अच्छा, बैठ बैठ के चलता था? बैठ बैठ के चलता था, फिर कुछ दवाइयाँ कुछ गड़ूलने से चला के मसाज करके। चल के दिखाना वासु। हाँ, जो बच्चा बैठ बैठ के चलता था, ठीक है, ये डिफरेंस दे देती है होम्योपैथी। इसको फर्क भैया तो थोड़ा सही है, पहले से तो बहुत अच्छा है। बोलने वगैरह में भी था इसे? हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, सारी प्रॉब्लम थी। बोलने में क्या फर्क था? पहले कम बोलता था, अब थोड़ा खुल कर बात करता है। स्कूल भी जाने लगा, 2nd क्लास में भी। अरे वाह। तो याद वगैरह हो रही है चीजें? चल ठीक। थोड़ा देर से होती है, फिर कर लेता है। लिख के याद करवाती है उसका मैं। एम्स में थे ना आप शायद पहले दिखा के? इसको 40s में करवाया था। क्या क्या हो गया था इसे? नोएडा। क्या क्या हुआ था उस टाइम? 40s, ये नहीं सुनीता अगर जो मैम है पीछे, तो इसमें डिलीवरी के टाइम पे आलू के गुच्छे की तरह था पीछे गर्दन में। तो फिर इसका ऑपरेशन बोल दिया था, MRI करवा के। फिर 40s में इलाज करवा के, फिर मेरे बड़े भैया हैं, माइंड के हैं वो, तो फिर उन्होंने उनके साथ पढ़ता था नागर हॉस्पिटल, तो फिर नागर में करवाया था इसको ऑपरेशन। 7 दिन के करवाया। फिर ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? फिर तो भैया ये 7 दिन का था, थोड़ा बड़ा हुआ। फिर खाने में खास से खिलाना, वॉशरूम में दिक्कत थी। 5 साल का तो ये कपड़ों में करता था। फिर ये सब सहज बैठ कर सिखाना, हर चीज़ एक एक चीज़ समझाना, पढ़ाना, खुआना। अभी इतना है। 5 साल का था जब से कैंप में आ रहा है ना हमारे? हाँ, जब से आ रहा है। तो ये कोरोना से पहले सर थे बड़े वाले, जैसे ये चिपक रही थी ना इसकी यहाँ से, अब देखो थोड़ा खुली हुई लग रही है। वो तो दिख रहा है मेरे को। पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी मेरे को। हाँ। पहले से आराम लग रहा है मेरे को आँख में थोड़ा। हाँ जी।
ठीक है, और कुछ दिक्कत वगैरह नहीं, इसे? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तो इसकी पहले इसकी राइट आई खुलती नहीं थी ना? हाँ, एक अभी इसकी थोड़ी खुलने पोटी में प्रॉब्लम थी, वो भी अब इसकी सही है। ठीक है, ठीक है, तो आराम अब कोई पहुंचा है। परेशानी नहीं है इसे। ठीक है, बस ग्रोथ कम चल रही है इसकी, जैसे अभी 4 साल का हो जाएगा परसों। कोई नहीं है, वो भी हाँ। आ जाएगा। मैडम कह रही है अगले 3 महीने तक इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। हो जाएगी। एज क्या है आपकी? 20। हाँ। कितने समय से आ रहे हैं अंकल कैंप में? कैंप में कब से आ रहे हैं? गैप भी लगा था। ठीक है, तो क्या क्या दिक्कत थी इसे जब लाए थे यहाँ पे? कॉन्स्टिपेशन और क्रोनिक था। कितने दिन में क्लियर होता था? अर्ज ही नहीं है, अर्ज इज एब्सेंट। और कुछ? लीकेज, मतलब सेंस नहीं होती। ठीक है, एलोपैथी डॉक्टर हमने कोई भी नहीं छोड़ा एनसीआर में, जिसके पास हम ना गए हों इसको लेके, लेकिन कोई भी इस केस को समझ ही नहीं पाया क्या केस है। सब दवाइयाँ दी हमने आज तक और हार थक के हम बैठ गए। अब यहाँ होम्योपैथी की तरफ आए हैं इस कैंप में, और यही आशा के साथ आए हैं कि इससे फ़ायदा हो जाएगा। कोई नहीं, होगा अंकल, फ़ायदा आएगा। अब एक बार डांस दिखाओगे? गाना नहीं है। आज जो अंकल को पिछली बार दिखाया था, हाँ, एक बार वो वाला। डांस पिछली बार। हाँ, यस यस, शाहरुख खान, यस। हाँ, शाहरुख खान ना, यस। वेरी नाइस। एक बार शाहरुख खान वाला। ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत बढ़िया इसके एक्शन है। ये लास्ट तक हमेशा मुझे आके यही दिखाता है। और स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे? छुट्टी है। एज क्या है, उम्र? 13 साल। 13 साल। क्या दिक्कत है अभी से? फिट्स आते हैं बहुत ज़्यादा। दौरे फिट्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा? इसके अलावा चलती नहीं है, सलाइवा ज़्यादा आता है बाहर। सलाइवा भी है और चलती भी नहीं है। इल्मा इधर देखो एक बारी। वैसे बात वगैरह सब समझती है? हाँ जी। और ये आंखों में भी हल्का सा लग रहा है मेरे को। हाँ जी, आंखों में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कितने कितने आ जाते हैं दौरे इसे? जैसे जब आते हैं तो एक साथ 4-5। अच्छा, 4-5 आ जाते हैं। हाँ जी, एक साथ आते हैं, फिर आधे घंटे में या 1 घंटे में या 15 मिनट में, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती। हाँ जी। ठीक है। मैं डॉक्टर रैना, मैं शास्त्री नगर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यहाँ पे जो कैंप हम लोग कर रहे हैं, ये आई थिंक पिछले 3 साल से हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। आ रहे हैं आप लोग? रेगुलर आ रहे हैं, हर 3 महीने के डिफरेंस पे कैंप लगता है ये। और ये कैंप कितना पुराना है? 7-8 साल लगभग? ये काफ़ी पुराना है। तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं, ये काफ़ी चैलेंजिंग केसेस हैं, और ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो केसेस मिसमैनेज हो जाते हैं, उस टाइम का जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों में, वो उनके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों में। तो इनको ट्रीट करना और इनको रिज़ल्ट देना अपने आप में एक बिग टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है, आसान नहीं है। लेकिन होम्योपैथी से हम लोग रिज़ल्ट्स दे पा रहे हैं। किसी में 10%, तो किसी में 30, किसी में 50, तो किसी में 90 भी आया है। तो रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग हैं। ओवरऑल मतलब एक सेटिस्फेक्शन देके जाता है कि हाँ, जब पेरेंट जिस बच्चे का सेटिस्फाई होता है ना दवाई के बाद, जब पेरेंट सेटिस्फाई लगते हैं, तब लगता है हाँ, बच्चे में रिकवरी आ रही है। 3 महीने का बच्चा भी कम्युनिकेट करना जानता है। तो जितना अर्ली अगर पेशेंट आएगा, वो बच्चा हो या बड़ा हो, जितना अर्ली आ जाएगा उतना ही अर्ली उसे रिजल्ट मिलेगा। और यही रीज़न है कि जो छोटे बच्चे आते हैं, जितने जल्दी वो आ जाएंगे, जितना वो और हाथों से गुजर के ना आए, वो डायरेक्ट होम्योपैथी में आ जाएं, उन पे ट्रायल ना हो पाए मेडिसिन के, वो सीधे होम्योपैथी में अगर स्टिक होते हैं आके, तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब हाई पोटेंशियल है होम्योपैथी में ऐसे केसेस को ट्रीट करने में, ठीक करने का, है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा डिले अगर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए वो केसेस काफ़ी चैलेंजिंग है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स अपनी हर तरीके से ट्रायल्स ले लेते हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखा पाते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि भाई, क्योंकि वो पेरेंट है तो वो चाहता है कि उनका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो वो जहाँ कोई होप मिलती है, जिस डॉक्टर के पास कोई होप मिलती है, तो उसी के पास चले जाते हैं। वो वहाँ से थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि प्रॉपर क्योर हो जाना,
वो शायद क्योर तक नहीं पहुंच पाते हैं, एंड इसीलिए वो एक होप ढूंढ रहे होते हैं कि हम कहाँ ले जाएं कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। यही रीज़न है कि ये कैंप यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं और ये फ्री सेवा है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सब कुछ फ्री है, इनफैक्ट दवाइयाँ ही नहीं, खाना भी फ्री है यहाँ पे। वो मैंने देखा और लोगों को भी खाते हाँ, हुए क्योंकि बहुत लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं तो उन लोगों को एक लंच फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई दूर से गई भी है। आते हैं लोग, जरूरी नहीं कि आसपास के हों, कोई हाँ, बहुत जो दूर कि से- यहाँ के ओनर ने की हुई है। करेक्ट करेक्ट, वो इस- बताया मुझे हाँ, कि ये जो लोकेशन आप लोगों को मिली हुई है, तो इसके जो ओनर है उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो खाना। ओनर का बहुत सपोर्ट है। आई थिंक वो, हम तो जब से ज्वाइन हम लोगों ने किया है हम तभी से जानते हैं, लेकिन वो तो सालों से कर रहे हैं इसको सपोर्ट। तो हैट्स ऑफ टू देम कि ऐसे लोग अगर सपोर्ट करते हैं तभी हम जैसे डॉक्टर्स भी साथ में लग के कुछ कर पाते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर तमन्ना कसाना। अच्छा, आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे 6 to 9 months हो गए हैं। ओके, आप बेसिकली प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? पटेल नगर। अच्छा, गाजियाबाद गाजियाबाद पटेल पटेल। छोटे बच्चों के केसेस भी आते हैं, बड़े के भी आते हैं, मोस्ट एल्डर वन के भी आते हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है केसेस। ओके। इवन मैम का ही एक केस था जिसमें लड़की को कैथेटर लगा हुआ था। कितने टाइम से मैम? वो 5-6 साल से 5-6 कैथेटर साल लगा से हुआ था। था। हाँ। तो वो within 3 months due to only homeopathic medicine and ma'am suffered and by God's grace वो That child is completely- only 8 years old और पिछले 5-6 साल से वो कैथेटर पे है। सुबह शाम रात हर समय कैथेटर यूरिन के लिए, क्योंकि उसको अगर कैथेटर नहीं लगाएंगे तो यूरिन हर समय उसको वेट करता रहेगा और वो बेड पे सो भी नहीं सकती है बिना डायपर या कैथेटर के। तो उसमें ये रिजल्ट था कि पिछले 3 महीने की दवाई में उसका मॉर्निंग का कैथेटर, डे टाइम का कैथेटर बंद हुआ, लेकिन नाइट का चलता रहा। तो हमने थोड़ा मेडिसिन चेंज की है, उसके बाद फिर नाइट वाला भी बंद हो गया है। तो अभी रिजल्ट ये है कि दिन और रात दोनों टाइम उसे कैथेटर की जरूरत नहीं। तो ये 6 मंथ्स में जो रिजल्ट आया ना, ये हमारे लिए भी एक मिरेकुलस रिजल्ट है। सही बात है, बिल्कुल। और भी really- ऐसे काफी सारे केसेस हैं जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स। और जो कि उसकी मदर के फेस पे जो स्माइल थी ना, वो देखने लायक थी कि बिल्कुल वही चीज तो आई थिंक आप लोगों को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। Exactly। कि चाहे कोई भी काम हो, क्वार्टरली संडे में, लेकिन फिर भी आप लोग छोड़ के आते हैं यहाँ, हाँ, है ना? यही बात है। यही मोटिव है कि ये बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हों ताकि उनके पेरेंट्स के फेस पे हम स्माइल देख पाएं, सही बात है। क्योंकि वो जो फेस कर रहे हैं ना, वो शायद हम उसको फील भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज का पूरा प्रोसेस आपने देखा होगा, कैंप में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से केस स्टडी होती है पूरी, और किस तरीके से डॉक्टर एलोकेट होता है, और फिर किस तरीके से प्रेस्क्राइब किया जाता है, और फिर किस तरीके से मेडिसिन दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस मैं थ्रू आउट द वीडियो कई बार बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी चार्जेस नहीं होते इस चीज़ के। आप आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको जो प्रेस्क्राइब करते हैं, जो मेडिसिन लिख के देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं से मिलती हैं आपको। 3 महीने की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैंने जैसा कि पहले भी बता दिया है कि डिसाइड आप लोगों को करना है। आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट एनीथिंग, कोई भी पैथी आपका डिसीजन है। चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन के पास जाएं, यूनानी मेडिसिन के पास जाएं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के पास जाएं, या फिर होम्योपैथी मेडिसिन के पास जाएं। मैंने होम्योपैथी मेडिसिन के रिजल्ट्स देखे खुद आज यहाँ पे आके, और आप लोगों के साथ भी शेयर किए रिजल्ट्स। डिसाइड आपको करना है कि आप किस मेडिसिन के पास जाना चाहते हैं। बाकी आज की वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और आपके सगे संबंधियों में या किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड्स में इस वीडियो की अगर किसी को नीड है, आपको लगता है कि उसको शेयर कर देनी चाहिए वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।